ओए होए, होली तो कल मनी जब विश्व के आसमान पर 3 रन दिखाई पड़े। हिंदुस्तान जिंदाबाद। व्हाट अ थ्रिलर। वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पूरी मैच में बीपी बढ़ा रखा था हम सबका। लास्ट 4 ओवर क्या थी जब चाहिए थे 21 रन। पंड्या की ओर से एक और चौका, एक सिंगल, फिर खतरनाक दौड़ते हुए 2 रन लिए थे उन्होंने जिसमें रन आउट होने का खतरा था। फिर सिंगल 11 रन और बॉल बची थी 16 और चली गई हार्दिक पांड्या की विकेट। फिर जड्डू आते हैं दौड़ के 2 रन। अब 14 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, फिर दौड़े 2 रन, फिर दौड़े 2 रन, चाहिए थे 5 रन 11 गेंदों में और दौड़ के एक और रन, फिर एक और रन, 3 रन 8 गेंदों में, अंतिम चौका। मतलब जड्डू ने जो जड़ दिया और जिसके बाद राहुल को उठा लिया कि हम जीत गए। भाई हमारे पड़ोसियों की यहाँ से रोने की आवाजें आ रही है तो आप लोग रोना बंद कीजिए और हमारे लिए खुश हो जाइए। ये जीत चुके हैं, एक और कप उठा चुके हैं हमारे शर्मा जी। हर इंडियन फैन ने रोहित शर्मा से कहा था मैच से पहले कि मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए रोहित भैया, कुछ करो। नेशनल एंथम के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने अपनी टी शर्ट पर जहां पर इंडिया लिखा हुआ था उसको छूते हुए जो मंत्र पाठ किए थे, जो प्रार्थना की थी, वहीं से फीलिंग आ गई थी कि हेलो, एक और कप उठाने जा रहे हैं हम। ओ कुर्सीदारी मैडम, आपके हिसाब से 140 करोड़ भारतीयों के सबसे अनहेल्दी कप्तान लो ले गया पूरे देश को जीत की ओर फुल स्पीड में। जवाब सुन लिया ना हिटमैन के बल्ले से आपने, है? पहले क्या दिखाया उन्होंने? 41 में हाफ सेंचुरी। क्या कह रहे थे हिटमैन की फिटनेस पर? इस अनहेल्दी कप्तान ने कितनी ही गेंदों को आसमान की सैर करा दी मैडम, है? बल्ला उठा के जो अन्याय किया है, हिटमैन मोड ऑन। रोहित शर्मा का फॉर्म अगर एक्टिवेट हो जाए ना तो सामने बॉलर जो भी हो उसका भूत बना देते हैं। रोहित ने कल कहा था कि अंधेरा भी होगा पर दुबई स्टेडियम में शमा जलाए रखना। और भाई क्रिश 4 जब भी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, इस आदमी को लीड रोल में कास्ट कर लो यार। इनके रहते असंभव मोमेंट्स जो मैच में देखने को मिलती है यार। फिलिप्स ने जो गिल वाला कैच लिया था, वो कैच इतना फास्ट लेते हैं कि देखने वाले को 5 सेकंड के बाद समझ आता है ओ कैच हो गया कैसे। वैसे ये मैच ने दिखा दिया कि न्यूजीलैंड वाले जो है वो भी कैच मिस कर देते हैं। और चहल के लिए जो फैंस दुखी हो रहे थे कि क्या हो गया इनके जीवन में, भाई स्टेडियम में चहल को देखकर खुश हो गए कि भाई तो फाइटर निकले, भाई तो खुश है। शुरू से शुरू करते हैं। टॉस हारते ही हमारा देश तो खुशी से उछल पड़ा था क्योंकि टॉस हम जीतेंगे नहीं और मैच हम हारेंगे नहीं। हमारी किस्मत में पहले बॉलिंग आई और आते ही रचिन और यंग ने ऐसे कूटना शुरू किया कि भाई लगा फाइनल खेल रहे हैं। रचिन को 2 बारी जीवन दान भी मिला जिसमें से अय्यर के हाथों से जो कैच छूटा था, छूटते ही रोहित शर्मा जेठालाल बन के चिल्लाए अय्यर की भी हमारे दांत खट्टे करने लगे थे, जिससे पहले ही वरुण चक ने आके यंग की जो विकेट चटकाई। लेकिन शो का जो हाईलाइट कह सकते हैं, यादव जी आते ही रचिन की विकेट ले ली उन्होंने। न्यूजीलैंड के एक्स कप्तान साहब, इनकी किस्मत ने भी इनका साथ नहीं दिया क्योंकि सामने खड़े थे यादव जी। फिर जड्डू ने लैथम को आउट कर दिया और डेरिल के साथ बनने वाली पार्टनरशिप को अटका दिया। 108 का पावन स्कोर जिसपे 4 विकेट जा चुकी थी इनकी। लाइट से भी ज्यादा फास्ट ग्लेन, लेकिन उनको वरुण की गेंद समझ नहीं आई और आउट हो गए। और 40 ओवर में 170 फॉर 5, 46 ओवर में जाके शमी को अपनी पहली विकेट मिली और टुक 101 गेंदों में 60 रन बनाने वाले डेरिल ये आउट हो गए। फायदा हुआ ब्रेसवेल को, ऐसे हमें टारगेट मिल गया 252 का। हमारी पारी की शुरुआत यानी कि रोहित और गिल और पहली ओवर सेकंड गेंद पर हिटमैन का शानदार सिक्सर। कप्तानी पारी वहीं से शुरू हुई। 7 ओवर में तो मैजिकल नंबर 45 और नो लॉस थे हम। इतने में तो 2 छक्के और 4 चौके कूट चुके थे हमारे हिटमैन। 17 ओवर में 100 रन बन चुके थे। मैंने कहा जितना जल्दी मैच खत्म कर देंगे फिर करेंगे क्या। और जैसे गिल का कैच हुआ, ग्लेन मतलब ये आने वाला समय पहले ही देख लेते होंगे, हैं? पूरे दुबई स्टेडियम ही नहीं, पूरे भारत में सन्नाटा तो तब हुआ जब ब्रेसवेल की बॉल पे कोहली आते ही चले गए, दिल टूट गए। और 20 ओवर में 108 पे 2 थे हम। रोहित के साथ अय्यर आए और इतने में रचिन की बॉल पर हिटमैन की सेंचुरी ये रोक दी गई। रितिका भाभी ने उंगलियां जो मोड़े रखी थी, फिंगर्स क्रॉस की भी नहीं सुनी गई। लेकिन 3 छक्के और 7 चौकों वाली जो पारी खेली है, 83 बॉल्स में 76 रन, बस फिर 17 रन बने थे और उसमें तो 3 विकेट चली गई थी। डर तभी लगने की शुरुआत हो चुकी थी। हाफ सेंचुरी बनती उनकी, उससे पहले ही अय्यर का कैच पकड़ लिया रचिन ने। और जीजी के मुंह पे कैमरामैन ने जो फोकस किया हुआ था, स्लो मोशन में दिखा रहे थे, हमने सब सुन लिया, तौबा। बाकी कुछ रह गया था अनवांटेड शॉट अक्सर का। और ये विकेट जाते ही जीजी यानी कि गौतम गंभीर के अंतर मन से जो कुछ भी निकला सब कुछ हमने सुन लिया फिर से, तौबा।
फिर क्या था, राहुल का साथ देने आए हार्दिक पांड्या और 203 पे 5 थे हम। ओवर बची थी 8, क्या संभाला है दोनों ने यार, कभी छक्का कभी चौका और फाइन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हार्दिक के जाते ही जड्डू आए और राहुल के साथ मिलके जो हमें विनिंग मोमेंट्स दिए, उफ, ट्रू चैंपियंस। पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, फिर कांगारूज और फिर न्यूजीलैंड को फाइनल्स में हरा के अजय बनी रही पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी टीम। पड़ोसियों, इसे कहते हैं दम। वी आर द रियल ट्रू चैंपियंस। कंग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। और कल कैसा महसूस कर रहे थे, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, जरूर से कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।